बात करते हैं हरियाणा जेबीटी टीचर एग्ज़ाम हुआ था, ये 28 सितंबर 2024 को। इसके क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ए ऑप्शन 1962, बी 1967, सी 1972, डी 1977। तो पहला चुनाव हुआ था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन है कनिंघम, बी डी स्नूपर, सी एच.एल. श्रीवास्तव। तो ये किया गया था डी स्नूपर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया, उस मिसाइल का नाम क्या है? भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल टेस्ट फायर किया, उस मिसाइल का क्या नाम है? नंबर ए अग्नि-1, बी पृथ्वी-1, सी ब्रह्मोस, डी रुद्रम-1। तो ये सही आंसर है रुद्रम-1। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क है, दोबारा पढ़ें। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 12, 13, 15, 15, 18 और 17। इसमें कौन सी अगली संख्या आएगी? तो 11 के बाद में इसमें दिया है, देखो 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 और 15 के बाद में 17। अब 12 से लेते हैं हम दूसरे से। 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे 21। सही आंसर ये होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले इस आर्मी जनरल ने 2007-2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। 2007 से 2010 के बीच में कौन थे आर्मी जनरल? दीपक कुमार। कौन थे? दीपक कुमार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और तैयार करना, बी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, सी गणना में परिशुद्धता विकसित करना, डी उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। क्या आएगा? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। आगे है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद डैश द्वारा किया गया था? कालिदास एक महान कवि थे जिसने बहुत से उपन्यास लिखे। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया? ए ऑप्शन है प्रताप सिंह राणा गिनौरी। ये राइट आंसर है
क्या है? प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ए ऑप्शन है सेटोमेटा, बी क्लोरोप्लास्ट, सी रक्षक कोशिकाएं, डी जाइलम। तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या आएगा? स्टोमेटा। क्या आएगा? स्टोमेटा। ये है जाइलम, डी ऑप्शन जाइलम, जो पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं? पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 15, 54, 16 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 4 बचता है तथा वह 19 से विभाजित है और 19 से भी भाग होने चाहिए। ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। इसका आंसर आएगा 13। ये आप करके देख लेना भाई खुद। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। जय संहिता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। नंबर ए रामायण, बी भगवत गीता, सी महाभारत, डी पंचतंत्र। तो इसे सही राइट आंसर क्या होगा आपका? महाभारत। महाभारत को किसके नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11। 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 44% लड़के और 66 लड़कियां हैं। लड़कों के औसत अंक 66 और लड़कियों के 72 है। कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। आपको औसत अंक ज्ञात करना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का और खुद करें। हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया। ये किया था 1970 में। 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? कई रेत के टीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये देखें 80:9 और 120। ये 80 क्या है? यदि हम 9 का स्क्वायर करेंगे, यदि हम देखो 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा? 81 आता है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। इसी प्रकार हम 11 का, इसी प्रकार देखो 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 121। 121 उसमें क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे तो 120 बनता है। तो किसका स्क्वायर हुआ? 11 का। राइट आंसर 11। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा मत्स्य क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? तो कौन कौन से जिले हैं जिनका हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा विकास किया जा रहा है? तो वो है चरखी दादरी, जींद, झज्जर। चरखी दादरी, जींद, झज्जर, ये याद रखें, चरखी दादरी, जींद, झज्जर, जिसका मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया। किसने किया था हरियाणा का दौरा? एनसांग ने। किसने किया था? एनसांग ने। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन का उत्तर देना है। ए ऑप्शन है, गणित विचारों को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करता है। बी, गणित ज्ञान के निर्माण में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। सी, गणितीय अवधारणा प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। डी, प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त होता है और उसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती। राइट आंसर ये दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा? किसने लिखा? स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल नामक नाटक लिखा था, जो उसका प्रसिद्ध नाटक हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये। पी का अर्थ एक्स, आर का अर्थ प्लस, टी का अर्थ भाग, एस का अर्थ माइनस है, तो इसका क्या होगा ये बताना आपको। इसमें जगह नहीं है, वरना ये सवाल करके देखते हम। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये खुद कर लेना, जगह नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? ए, मुख्य रूप से रेतीले टीले। बी, पहाड़ी इलाका जिसमें कभी कभी जिले भी होती है। सी, खादर ऊपरी मैदान और रेतीली क्षेत्र में विभाजित। तो इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी, खादर ऊपरी मैदान और रेतीली क्षेत्र में विभाजित है। पढ़ने में सीखने की अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्लेक्सिया। पढ़ने में सीखने की अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्लेक्सिया। ये 2 क्वेश्चन और हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं, हाँ, ताकि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ सकें। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, राधे राधे, जय श्री श्याम।